मंदिरधीश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, व्यक्ति जिस घर में रहता है, जिस मकान में रहता है, उस प्रत्येक घर मकान में सोने से पहले प्रतिदिन प्रति रात में ये देखता है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं। आप लोग भी तो घर में रहते और सोने से पहले अमितोष जी आप भी तो देखते होंगे कि मैंने मेन गेट लगाया कि नहीं, कमरे का दरवाज़ा लगा कि नहीं, तिजोरी के दरवाजे लगाए हैं कि नहीं। हर काल में, हर समय में हर व्यक्ति देखता तो यही है कि घर के मकान के दरवाजे मैंने बंद किए कि नहीं बंद किए। चाहे कहीं बाहर जाना हो, चाहे घर में शांति से निद्रा भी क्यों ना लेनी, जब सुख शांति के लिए सोने के लिए, चंद घंटों के सोने के लिए, निद्रा लेने के लिए व्यक्ति 4 बार देखता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं सोने के बाद भी उसे बीच में याद आ जाए तो उठ के जाके देख आते हैं, अरुण जी लगा है कि नहीं लगा। कई ऐसे भी होते दुकान के दरवाजे जाके देख आते हैं, तालों को पुनः खींच के आते, लगा है। जब घर के दुकान के उन दरवाज़ों को लगाने के लिए हम तालों को, दरवाज़ों को, उन चटकनियों को कई बार टटोलते हैं कि मैंने दरवाजे बंद किए कि नहीं बंद किए। कुछ मिनटों की नींद के लिए, कुछ मिनटों के सुख के लिए ही जीव ये सोचता है कि मैंने दरवाजे बंद किए हैं कि नहीं, चटकनी लगाई कि नहीं, ताला लगाया है कि नहीं। जबकि ताला आपने ही लगाया होता है, फिर भी 1-2 बार तो नहीं देखते, 1-2 बार तो कम से कम खींच के देखते कि लगा है कि नहीं। जब थोड़े से पुद्गल सामग्री की सुरक्षा के लिए हम दुकान के, घर के, मकान के दरवाजे, उसकी चटकनी, उसके ताले इतने अच्छे से लगाते हैं, कभी हमने उन अपने जीवन के बारे में उस नरक के दरवाजे बंद करने का प्रयास किया? उस पे लगाई हुई चटकनी, उस पे लगाए हुए ताले भी लटक के देखते हैं कि खुल तो नहीं जा रहे हैं। पर कभी ऐसे हमने उन भगवान के द्वार पर पहुंचकर कभी नरक के द्वार बंद करने का प्रयास किया? उस पे कभी चटकनी लगाने का प्रयास किया? उस पे कभी ताला डालने का प्रयास किया? नहीं किया। यहाँ जितने घर, दुकान, मकान आदि के दरवाजे बंद करोगे, माँ उतने ही नरकों के द्वार आप खोल रहे हो। आचार्य भगवंत उस नरक के मुख्य 4 द्वार कहते हैं, जो कि मेन गेट है। अंदर के तो छोटे गेट बहुत सारे हैं, पर 4 गेट अगर नरक के कोई है तो सबसे पहला है रात्रि भोजन, दूसरा है परस्त्री गमन, तीसरा है संधान और चौथा है अनंत काय का सेवन। ये 4 मुख्य द्वार है। माँ किसके? घर के, महल के। इन महल अटारियों के गेट से काम नहीं होगा। गेट के द्वार है, ये 4 द्वार है नरक के। अनंत काय, अंत काय नहीं, अनंत काय। एक द्वार पे पहुंच के बता दूंगा कि कितने कितने पल पल में हम उन द्वारों को खोलकर कितनी बार उन द्वारों से नरक होकर वापिस आ चुके। एक बार नहीं, उन अनंत बार उन द्वारों को दस्तक देकर हमने अपने हाथों से वहां के उस साकल को खोलकर नरक पहुंचे, दुख भोगे,
पुनः थोड़ा सा होश संभाला, थोड़ा सा पुण्य कमाया, मनुष्य बने। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे डॉक्टर? पुण्य के उदय में ही जीव सबसे बड़ा पाप कर लेता है। पापी जीव दाऊ पाप करने की शक्ति नहीं रखता। एक इंद्रिय कितना पाप करेगा? 2 इंद्रिय कितना पाप करेगा? 3 इंद्रिय कितना पाप करेगा? 4 इंद्रिय कितना पाप करेगा? ये पंचेंद्रिय मनुष्य सबसे अधिक पाप करता है। इसलिए 7वें नरक जाने की शक्ति अगर किसी के पास है तो मनुष्यों के पास है, और मां मनुष्यों में भी पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास वो भी नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई का पाप करता है तो पुरुष मनुष्य 7वें नरक जाने की शक्ति रखता है, सबसे अधिक पाप करने की शक्ति होने से। सोचने विचार करने जैसी बात है कि मात्र अपने विषय भोगों के पीछे, मात्र अपने विषय कषायों के पीछे व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर जाता। क्या दिन में 1 बार भोजन करने से, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिन में खाने से दिन नहीं निकलता? क्या दिन नहीं चलता? क्या शरीर नहीं चलता? दिन के उजाले में खाने से भी काम चलता, पर क्या करे? इतनी आसक्ति उस रसना इंद्रिय की हो चुकी है कि व्यक्ति मात्र और मात्र उस रसना के पीछे कितनों को खा जाता है और कब खा रहा है उसका उसे भान ही नहीं रहता। मात्र हमारे जैनागम में नरेश भाई इनको नरक के द्वार नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे। महाभारत जो लिखा गया उसमें भी शांति पर्व में लिखने वालों ने लिख दिए है ये ही नरक के 4 द्वार, जिनको हमारे आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते। बिल्कुल यही 4 शब्द कहे हैं। रात्रि भोजन, ये नहीं समझना कि मात्र हम जैनी हैं इसलिए जैनियों को कहा जा रहा है, नहीं। ये सब स्वीकार करते हैं, सबके आगम में लिखा है, माने नहीं माने भिन्न विषय है, पर सबके आगम में, सबके वह धर्म ग्रंथों में सार यही लिखा है, रात्रि भोजन करने पर स्त्री का गमन करोगे, संधान और अनंत काय इनका सेवन करोगे तो नियम से नरक जाओगे। पहुंच रहे पहले दरवाजों पे तो दस्तक दे ले, फिर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे सभी दरवाजों तक ले जाऊंगा आज। भले ही नाम हमने जाने नहीं है, पर उन पापों से आप बिल्कुल वाकिफ हो और बहुत अच्छे तरह से उन दरवाजों तक पहुंच चुके हो। कितनी आसक्ति होती है माँ रात्रि के भोजन में। सुबह तो दाल रोटी बन जाए, काम चल जाता है, पर शाम की और रात की तैयारी अलग से नहीं होते, क्योंकि विशेष राग होता है रात्रि के भोजन में और शाम के भोजन में। क्या करें? जानते तो महाराज जी बहुत कुछ है, पर समस्या यही है हम मानते नहीं हैं। जानते तो बहुत कुछ है, पर समस्या हमारे साथ है, हम मानते नहीं हैं। माँ मात्र स्वयं नहीं करना इतना ही नहीं, अगर हम दूसरों को भी भोजन करा रहे हैं, करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो भी आपको रात्रि भोजन का पाप लग रहा है। बहुत कठोर शब्दों में मार्कंडेय पुराण, हिंदू धर्म के उस पुराण में भी यही लिखा है जो हमारे जैनागम में लिखा है। अगर रात्रि में आप भोजन का 1 ग्रास मुख में रखते हो, मैं त्याग नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल त्याग करने की बात भी नहीं कर रहा हूं, पर सोचना क्या लिखा है आगम में, और जब मुख में रखो ना तब याद कर लेना मैं क्या खा रहा हूं। आचार्य भगवान कहते हैं 1 ग्रास भी अगर मुख में तुमने रात्रि में रखा है तो तुमने मांस का टुकड़ा अपने मुख में रखा है। नहीं, त्याग नहीं करना मांस का। आप तो शाकाहारी है ना, आप तो हिंसा करते ही नहीं हो। चाहे लड्डू, पेड़ा, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या कोई भी सामग्री हो, ये आज के विद्वानों के और आज के ज्ञानियों की भाषा हो गई। हाँ महाराज जी, हम तो अनाज नहीं खाते हैं, हम भोजन नहीं करते, पर मावा रबड़ी तो चाट सकते हैं।
ड्राई फ्रूट्स तो खा सकते हैं, उसमें कौन सा अनाज है? चाहे अनाज हो, चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे आपकी कोई भी सामग्री हो, अगर रात्रि में मुख में आपने कोई भी सामग्री रखी है, वह आपने मांस का टुकड़ा ही आपके मुख में रखा है। मार्कंडेय पुराण में भी यही लिखा है। वे भी वही कह रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कहा है, क्योंकि आगम प्रारंभ तो यही से हुआ है। बहुत 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 कठोर शब्दों में कह रहे हैं। और ये भी खुश मत होना महाराज जी, हम तो खाते नहीं हैं, मात्र ऐसे भी होंगे रात में हम खाते थोड़ी महाराज जी, हम तो मात्र पीते हैं। कुछ बोतल का पीते हैं, कुछ नल का पीते हैं, पर बहुत सारे पीते हैं रात में। सोचना, आचार्य भगवंत पुनः कह रहे हैं, जैसे भोजन का टुकड़ा, कोई भी ग्रास मुख में रखा है, मांस का टुकड़ा है, ऐसे अगर आप पानी भी पीते हो तो रात में वो खून के बराबर है। रात में पानी भी पी रहे हो तो वह रात का आपका पानी खून पीने के बराबर है। सोच लेना, मैं नहीं कह रहा हूं पानी खून पीना छोड़ दो, मतलब पानी पीना छोड़ दो, पर विचार कर लेना कि रात्रि में भोजन करना और रात्रि में पानी पीना उस मांस और खून के बराबर है। आप तो करते ही नहीं होते ना माँ, आप लोग तो करते ही नहीं होंगे ना। सोच लेना, विचार कर लेना। ये जैनियों की पहचान थी पहले, अब तो बचे ही नहीं है, ना जैनी बचे, ना बानिया बचे, ना पता नहीं क्या बचे। पहले पहचान थी, कहीं बुला हुआ भी होता, कहीं भोजन के लिए भी बुलाया जाता था तो कहा जाता था कि भाई आपकी अंथों की व्यवस्था हो जाएगी। सूखी सामग्री अपने ही लोग देते थे, वहां मात्र बनता था। क्यों? ऐसी व्यवस्था थी ना। अब आज तो होटल में भी जाके चाटते हैं, और वे गिद्ध भोजन में भी थाली लेके भिखारी जैसे वो काउंटर लगे वहां घूम रहे हैं, पुड़ी दे दो, नमक दे दो, जे ले गो, भीख मांग रहे हैं करोड़पति आदमी। सही कह रहा हूं मैं, झूठ थोड़ी कह रहा हूं नरेश जी, ऐसी व्यवस्था है वर्तमान की। ये व्यवस्था आगम की नहीं है। दिन नहीं, रात नहीं, कोई विवेक ही नहीं, हम कब खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। निशाचर कहा है, राक्षस कहा है, जो रात्रि में चरता है ना, उसे निशाचर कहा है। रात्रि में चरने वाला राक्षस निशाचर कहा जाता है। आपको नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं, आपको थोड़ी कह रहे। जो ऐसा करते हैं वो उनको कह रहे हैं। अब आप करते तो आप समझो, आपको थोड़ी मैं कुछ कह, आपको नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आपको तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो आपको माँ कहता हूं, आपको भैया कहता हूं। पर अगर आप ऐसा करते हो तो सोच लेना, आचार्य भगवंत आप ही को कह रहे हैं, आप निशाचर हो, राक्षस हो, मांस और खून खाने पीने वाले हो। सोचो हम कर क्या रहे हैं। ये पूरी पूरी नरक की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार तुमने रात्रि भोजन किया, तुमने नरक का द्वार खोला। महाराज हम एक दिन कहाँ करते, हम तो रोज ही करते। फिर कितनी दिन, कितने कितने नरकों के और कितने नरकों के बिलों के द्वार हम रोज खोल रहे हैं, इसका विचार करो। हैं? द्वार आप बनाओ नहीं बनाओ, घर में कितनी वाटरप्रूफ दरवाजे, बिना दरवाजे के कमरे में घुस के बैठ जाना, पर नरक का द्वार वहां से भी खुलेगा अगर रात्रि भोजन करोगे तो। सोचो समझो, पुराण ग्रंथों को पढ़ो, आगम को पढ़ो, समझने का प्रयास करो। आज आप माता पिता ही उसका निर्णय नहीं करोगे, आने वाली पीढ़ी को आप क्या खा संस्कार दोगे? क्या सिखाओगे? बेटा रात्रि भोजन नहीं किया जाता, हमारे यहाँ छान के पानी पिया जाता है। ये मात्र अब कहने की बातें बची है, किसी के घर में देखने में नहीं मिलती। क्या करे, बटन चटकाओ, आरओ का पानी आ गया, लोग समझ रहे हम छान के पानी पी रहे हैं। छना पानी नहीं है वो, छना पानी नहीं है। छना तो कपड़े से, दोहरे कपड़े से छना हुआ पानी ही छना पानी है, अन्यथा पानी वो छना है ही नहीं। पी लो बढ़िया खून, खा लो बढ़िया मांस, और कह लो भगवान के सामने आके, भगवान अहिंसा परमो धर्म की जय। हो जाएगी कर्मों की निर्जरा, बच पाओगे पापों से।
नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। आज के माता पिता और आज के अगर धर्मात्मा ही नहीं संभल पा रहे, समझ पा रहे हैं, क्या करें? उनको ही तो शौक चढ़ा है बाहर की चाट चाटने का, कहीं होटल में जाके खाने का। खा लो, ये सब सब व्यवस्था है संधान अनंत काय नरक पहुंचाने की। एक साल के लिए अगर रात्रि भोजन त्याग किया, एक साल के लिए नहीं, एक महीने के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग कर लिया तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है, पता है? एक महीने मात्र रात्रि भोजन का त्याग किया तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है, 15 दिन के उपवास का फल। हम तो ऐसे खूब एन उपवास कर लेते, पर वे उपवास काम के नहीं है अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो। सोच समझकर विचार करके हमें अपने अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। कभी तो प्रयास करो दरवाजा बंद करने का, कभी तो प्रयास करो गेट बंद करने का, कम से कम बचे हुए आयु के निशिकों में तो दरवाजा बंद करके जीने की प्रयास करो। घर के मकान के दरवाजे नहीं, ये नरक के जो द्वार है उनको बंद करने का प्रयास करो। दूसरा कोई नहीं करेगा, दूसरा कोई बाहर से ताला लगाने वाला नहीं है। द्वार तो मुझे ही स्वयं अपने पुरुषार्थ से बंद करना होगा। रामचंद्र जी के बारे में कथानक आता है। पिछली पर्याय में रामचंद्र जी सप्तव्यसनी थे, 7 व्यसनों में लिप्त थे। घर वालों ने परेशान होकर, माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। भटकते 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 पहुंच गए एक जंगल में। शाम हो गई थी, रात हो गई। भटकते भटकते शाम का जैसे ही समय निकला, वे भटकते भटकते पहुंचे एक निर्ग्रंथ मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान में लीन थे। वे जाकर मुनिराज के सामने बैठ गए और उनके पैर पकड़ के वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे भूख लगी है। बच्चा तो बच्चा होता है, क्यों माँ? आप जैसे संस्कार दो, आप जैसे सिखाओ, बच्चा वैसे ही सीखता है, वैसा ही करता है। घर से तो निकाल दिया, पर जिसकी आदत मांगने की होती है, जिसकी जो आदत होती है, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख समझा दो, पर जिसकी जो आदत होती है इधर का उधर, इधर उधर का इधर करके कानाफूसी करने की, वह आदत जीवों की सचिन नहीं जाती।